हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ठीक है, और उसको प्रूव कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पढ़ो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक बॉडी है, ओके, ये चल रहा था आपका जमीन पे, ऐसे ऐसे चल रहा था, ओके। आपने क्या कर दिया, इस पर एक लात मार दी, मतलब इसे फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक। तो इस तरफ ये जा रही थी, इसी तरफ आपने लात मार दी, मतलब यू अप्लाइड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब देखो इस पर आपने काम कितना किया भाई, आपने अपनी एनर्जी लॉस की, आपने इस पर लात मारी, आपने इसको किक किया। तो हाउ, बाय व्हाट अमाउंट यू हैव डन द वर्क, किस अमाउंट में आपने वर्क किया। तो ये क्या कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ जाएगी। इसे मान लो पहले 10 थी और जब आपने लात मार दिया तो थोड़ी देर बाद एस डिस्टेंस बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 20 हो गई। तो आपने कितना वर्क किया इस पर, वो क्या हो गया, 20 माइनस 10। तो वही कहता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी, मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज, देखो पकड़ो यहाँ से, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब आपने लात नहीं मारी थी तब 10 थी, जब आपने लात मार दी तो 20 हो गई। तो कितना वर्क किया, 20 माइनस 10, दैट इज 10। अब इसी बात को हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक। मान लो ये बॉडी है, ठीक, इसका मास कितना है, m है, या फुटबॉल है, मान लो जमीन पे लुढ़क रही है। पहले इसकी वेलोसिटी u थी, आपने क्या किया, इस पे एक किक मार दी, तो बेटा इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद v हो गई। कितनी हो गई, v हो गई। यहाँ से यहाँ पे आई, इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक आई होगी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मान लो हमने डिस्टेंस कितनी कवर कराई, s। देखो बेटा ये मास m है, तो मास तो चेंज होगा नहीं। फुटबॉल अगर मान लीजिए हाफ kg की है या 200 ग्राम की है तो उतनी रहेगी, उसका केवल क्या बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, मास उतना ही रहेगा। तो ध्यान से देखो, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ठीक, बिल्कुल सबको याद होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके बेटा, तो देखो इसमें क्या है, आप यू स्क्वायर को इधर लेके आओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क करना है, कुछ नहीं, आपका डेरिवेशन तुरंत प्रूफ हो जाएगा। आप एक काम करो, हाफ m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हमने क्यों किया मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको पता है कि इक्वल के दोनों साइड हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम करने के लिए, लेकिन दोनों साइड करिए। देखो यहाँ पे हाफ m, तो बेटा यहाँ पर भी हाफ m लगाओ। अच्छा, हम हाफ m ही क्यों कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि k इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ अगर हाफ m लगा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, बस इसीलिए ऐसा किया, हाफ m v स्क्वायर, फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे इस हाफ m का अंदर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ से दो दो कट गया तो बचा m, आगे ले आओ s। ठीक है बेटा, समझ गए। अब देखो ध्यान से, ये हाफ m v स्क्वायर है, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी, k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू, ये क्या होगा बेटा, ma, पढ़ा होगा आपने 9th में, ma बेटा f होता है, f इंटू एस, और आप जानते हैं कि f इंटू एस वर्क होता है। तो मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था, सिंपल, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगाओ, यू स्क्वायर इधर लेके आओ, हाफ m से मल्टीप्लाई करो, सीधा डेरिवेशन आपके हाथ में, क्लियर। तो ये था सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक, कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप कितना काम कर रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी। इट्स डिपेंड ऑन what amount of kinetic energy is increasing if you are applying a force on a moving object in the same direction. Point is here, you have to notice that in same direction you are applying the force. ठीक है, तो आई होप सबकी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार एक लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है
तो लाइक करने में कोई अमाउंट नहीं जा रहा आपकी पॉकेट से, जस्ट लाइक। थैंक यू।